दिया गया है कि ए बराबर है बी के और वो बराबर है एक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम ये चीज़ रखेंगे यानी ए को बी को एक्स मान लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स रूट टू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू यानी कॉस की वैल्यू अलग अलग रख के, जैसे हमने 5 वैल्यू रखी 0 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 120 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, जो आर है हमारा परिणामी उसका मान क्या आता है, 0 डिग्री पर 2x आता है, 60 डिग्री पर रूट 3x आता है, 90 डिग्री पर रूट 2x आता है और 120 डिग्री पर x आता है और 180 डिग्री पर 0 हो जाता है। यानी कि परिणामी 180 तक रहता है यहाँ पर सदिशों में और उसका मान कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर है टॉपिक विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा आर जिसे बोलते हैं ना। कैसे निकालते हैं, मान लो हमें एक्स और वाई में एक दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है ना, ए और बी। तो उनकी मूल बिंदु से दूरी एक ही हो जाएगी आर ए, और यानी कि जो उसका हमने क्या देखा था, परिणामी जो हमने इससे पहले निकाला था जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला था स्थिति सदिश, ठीक है ना। स्थिति सदिश इसकी आ जाएगी आर ए और बी की आ जाएगी आर पी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इनका जो बीच का यानी हमें विस्थापन देखना है, तो इनका विस्थापन क्या होगा, ए से बी पॉइंट का, ठीक है ना, जिसे हमने डेल्टा आर बोला है। तो यही विस्थापन सदिश है। पहले हम आर बी को किस तरह लिख सकते हैं, आर बी जो हमारी है ना, इसकी हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो इसका जो परिणाम वो है वो आर बी के बराबर है, इन दोनों की जो लंबाई होगी, ठीक है ना। तो हमने कर दिया आर ए प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर जो हो जाएगी यानी विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर बी माइनस आर ए, यानी कि फाइनल स्थिति है ना, अंतिम स्थिति माइनस इनिशियल स्थिति। तो निम्न का अब हमें निकालना है इसी तरीके से, यानी हमें क्या करना है, फाइनल को इनिशियल से माइनस करना है, तो विस्थापन सदिश आ जाएगा। क्वेश्चन है ए और उसका माइनस आई कैप तो टू जे कैप प्लस प्लस के कैप, और इसी तरह से बी की हमें दी गई है निर्देशांक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बी को जो ए बी हमें निकालना है ना, तो हम इसमें क्या करें, बी माइनस ए कर देंगे। फाइनल क्या है बी और इनिशियल ए है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसका परिणाम भी निकाल लेंगे। परिणाम किस तरह निकालेंगे, जो हमारा विस्थापन सदिश आया उसका परिणाम निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना और रूट कर देना। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है कि पी और क्यू दिए गए, उनके बिंदु दिए गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर के की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि तो के वैसे का वैसे ही आ जाएगा और प्लस माइनस हमें सिर्फ यहाँ पर यानी विस्थापन सदिश में करना होता है। अब सदिशों के घटक कैसे निकालें, कंपोनेंट और वेक्टर जो होते हैं वो अनंत होते हैं, लेकिन हम किस में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक क्या बोलते हैं उसे, आयत में। आयत में क्या बोलते हैं उसे, आयताकार में, है ना। तो उसमें से दो ही जो होते हैं इसके घटक होते हैं सदिशों के, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं वाई और एक्स निर्देशांक है, तो उनका जो परिणाम है वो आर है, तो यहाँ पर इसके दो घटक होंगे। जो कोण की तरफ होगा, है ना, जिस पर कोण है वो तो हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, है ना, आर एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा, और जो कोण कोण से दूर है ना, जो विपरीत है, तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम जब आर परिणामी लिखेंगे आर एक्स प्लस आर वाई, तो हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया है कि वाई और एक्स है और इनमें इसमें एक बॉल को 10 न्यूटन से मारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका जो कोण था वो 37 डिग्री था। तो यहाँ पर निर्देशांक जब हम बल निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स हमारा क्या है, कोण की तरफ जो हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा, तो हमारा 10 कॉस 37 डिग्री पर है। और यहाँ पर जो साइन वाला है वो कोण कोण से दूर होता है, तो 10 साइन 37 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कॉस 37 का मान और साइन 37 का मान कैसे निकालते हैं। 37 जो कॉस होता है वो होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, और जो साइन होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो हम इसी तरह से जो है 4/5 आ जाएगा इसका कॉस 37 का, और साइन 37 का क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो ये जो भी कट रहे होंगे इन्हें काटने के बाद हमारा बल जो है वो आ जाएगा। इसी अब इनका जो हम परिणाम है वो ये तो हमारा क्या आ गया, इनका जो है दिशा में उसके साथ आ गया सदिश योग में। अगर इसके सिर्फ परिणाम निकालना है तो अब हम इनका परिणाम निकाल लेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर रूट में कर देंगे, तो हमारा परिणाम आ जाएगा बल का। अब क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया हमें कोण, तो जो जहाँ पर कोण होता है वो तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और कोण से दूर हमारा क्या होता है, हमारा साइन थीटा। तो ये हम कर देंगे, और v की मान हमें दिया गया 100 मीटर प्रति सेकंड, और 53 जो हमारा क्या है कोण है, तो हम कॉस में लगा देंगे 53 और साइन में 53 लगा देंगे, आई कैप जे कैप कर देंगे, और इसी तरह से हमारा जो आंसर है। अब ये याद रखना कि यहाँ पर जो
हमारा वी कॉस है ना वो नीचे की तरफ है, यानी कि वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आई कैप नहीं होगा, शायद जे कैप होगा, तो वो माइनस की तरफ होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब हमारा कि हाँ वही जो मैंने दो चीज़ बताई थी कि किसी सदिश के अनंत घटक हो सकते हैं और किसी आयताकार सदिश के दो घटक होते हैं। फिर से है कि किसी सदिश को धनात्मक अदिश से गुणा करने पर क्या होता है, उतने ही गुणा बढ़ जाते हैं, है ना, यानी दिशा जो है वो नहीं बदलती है, और वो क्या हो जाता है, सदिश जो होता है गुणा होने के बाद उतने ही जिससे गुणा कर रहे हैं उतना बढ़ जाता है। और अगर है ना यदि ऋणात्मक हो, यानी कि जो हम जिससे अदिश को गुणा कर रहे हैं वो ऋणात्मक हो, तो वो उसकी दिशा क्या करते हैं, तो पलट देता है, यानी दिशा जो होती है विपरीत हो जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ए है उसको 2 से यानी अदिश से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a उसका क्या हो जाएगी, इसकी जो है जो उसकी दूरी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी दिशा वही रहेगी। लेकिन अगर ऋणात्मक से करा -2a से कर दिया, ठीक है ना, तो इसकी जो दूरी है जो जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, मतलब विपरीत हो जाएगी। अब सदिशों का गुणन हम देखेंगे, दूसरा जो हमारा था। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या देखो, सदिश जो होते हैं वो दो तरह के वो बनाते हैं। एक तो सदिश और सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, और एक होता है सदिश और सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सदिश गुणनफल, क्योंकि वो सदिश देता है, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल, क्योंकि वो अदिश देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम पहले देखेंगे अदिश गुणन जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे होता है। मान लो ए वेक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट करा बी से, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। और ये आया कैसे, देखो, ये अगर मान लो दो निर्देशांक ए और बी है, उनमें जो हमारा थीटा है, थीटा की तरफ क्या होता है, मान लो बी को हमने देखना है, तो बी की जो एंगल की तरफ वो कितना, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो हमारा ए डॉट बी जो हमारा वेक्टर है वो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ याद रखना है कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये ए क्या है, इसका परिमाण है, मतलब ए वेक्टर का, और बी वेक्टर का परिमाण बी है, और थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो है कोण है। अब यहाँ पर कॉस थीटा अगर हमें निकालना है तो हम वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इससे हमारा कॉस थीटा निकला है, थीटा निकालना है तो कॉस को उधर भी, तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पर F1 और F2 दो बल दिए गए, 5 न्यूटन 2 न्यूटन का। तो यहाँ पर F1 डॉट प्रोडक्ट करना है F2 का, तो ये किस तरह, और डिग्री और थीटा भी दिया 30 डिग्री, तो ये F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री, और F1 5 है और F2 2 है, तो इस तरह से। और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है कि अब यहाँ पर केसेस हैं कि अगर मान लो ए और बी वेक्टर है ना, दोनों जो हैं एक ही उस पर हो, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, समांतर हो, तो वो क्या होता है, उसमें कोण 0 होता है। तो यहाँ पर जब कोण 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर ए बी आएगी वैल्यू। यानी कि डॉट प्रोडक्ट जब ए और बी का हम करते हैं और cos 0 होता है, यानी थीटा 0 होता है, तो ये ए बी बनता है, यहाँ जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ए और बी जो है वो विपरीत हो, थीटा 180 बना, दोनों विपरीत हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 180 का मान क्या होता है, -1 होता है कॉस 180 का, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा। और ये मान क्या है, सबसे मिनिमम होता है, ठीक है ना, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। अगर मान लो ये थीटा जो है 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये इससे हमें क्या बात मालूम पड़ी कि यदि सदिश जो है लंबवत है ना, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि अगर एक्स और वाई के देखें या जेड का देखें, ये तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आई कैप जे कैप के कैप जो है तीनों लंबवत होंगे, तो यहाँ पर इनका जो मान होगा सदैव कैसा होगा, 0 होगा। अब मैक्सिमम एंगल इन वेक्टर जो होता है वो मैंने पहले बता दिए थे, 180 तक होता है। अब चौथा केस है कि यदि जो है 0 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी 90 डिग्री तक हो, उसके अंदर हो, तो ये क्या होता है, न्यून कोण होता है। और हमें पता है कि जब 90 डिग्री के अंदर अंदर हम बात करते हैं तो ASTC रूल से यहाँ पर सारे जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट यानी जो आएंगे परिणामी वो सब पॉजिटिव होंगे, यानी ए डॉट बी हमारा कैसे होगा, वो पॉजिटिव का ए बी कॉस थीटा बनाएगा, यानी धनात्मक आएगा। और अगर 180 तक हो तो 90 से बढ़ गया, और ये हमें पता है ASTC रूल से कि वहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक जो होता है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव आएंगे, यानी हमारा कॉस जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी ए डॉट बी प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा में ए नेगेटिव का ए बी कॉस थीटा आएगा, यानी ऋणात्मक है। तो यहाँ पर धनात्मक से
ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक तक वैल्यू जा सकती है, ठीक है ना। ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि हमारा ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर भी दिया गया है, ठीक है ना। तो ए डॉट बी निकालना है, तो उसका उसका डॉट किस तरह हम करते हैं, देखो जब हम किसी क्या नाम है निर्देशांक का जो लंबवत हो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें पता है कि जब हम किसी का लंबवत उससे करेंगे तो वो कितना आता है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो ये तो 0 हो जाएगी, शून्य वैल्यू हो जाएगी। और किसी का करेंगे तो सिर्फ किसका होगा डॉट प्रोडक्ट, आई का आई से होगा, जे का जे कैप से होगा, के का के कैप से होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हम आई को आई से करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यानी कि अगर किसी का किसी के समांतर है तो उतना ही, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सिर्फ मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा, अदिश राशियों का एक तरह से कह सकते हैं, तो उनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, और 3 का 4 से 12, और 4 का 5 से 20। तो इसको प्लस करने के बाद हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट बहुत ईजी होता है। इसको सिर्फ हम कैसे करेंगे कि जो हमारा जिस वेक्टर से है, यानी जिस निर्देशांक से है, जिस हम यूनिट वेक्टर से, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, और बस और कुछ नहीं करना है, साइन को बस हमें देखना है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है कि सदिश दिए गए हैं ये और ये तो इसके मध्य कोण क्या है। तो हमने ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया। अब हमें पता है कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कॉस थीटा, और ये हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए बी हो जाएगा उसका परिणामी। तो दोनों का परिणामी हमें पता होना चाहिए। ए वेक्टर बी वेक्टर में दिया गया है, तो इससे हम आंसर जो है अपना निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि सदिश जो है इस तरह दिया गया है और दूसरा सदिश दिया है, आपस में लंबवत है, तो इसका ए का मान, तो यहाँ पर ए दिया गया, ए का मान नहीं, दोनों लंबवत है, तो यानी ये दोनों बराबर किसके होंगे, 0 के होंगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वापस बराबर 0 कर देंगे, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। यदि ए यानी सदिश का सदिश बी सदिश पर प्रक्षेपण घटक क्या होगा, यानी ए का ए सदिश का बी सदिश पर क्या प्रक्षेपण प्रक्षेपण मतलब यही होता है घटक क्या होगा। तो वो पता है ए और इस तरह बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी को ए कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसे मान लो थीटा यहाँ, तो ये हमारा बी पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए बी। तो ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देनी, और फिर इसका सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ए से ए कट रहा है, बाकी ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ रही है, ए वेक्टर इज डॉट बी वेक्टर बटे में हमारा परिणामी बी। तो हमें पता है बी वेक्टर बटे परिणामी क्या होता है, हमारा दिशा होता है। तो ये बी का क्या हो जाएगा, कैप यानी दिशा बताएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है, अगर हम किसी का भी मान लो कह रहा है कि ए सदिश का बी पर प्रक्षेपण, या बोल देता बी का ए पर प्रक्षेपण, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ उसका हम पहले सदिश लिख देते और फिर उसकी दिशा लिख देते। तो यहाँ पर ए और बी का प्रक्षेपण पूछ रहा है, तो ए का वेक्टर और बी का कैप करके हम दिशा निकाल लेंगे। और अगर उसका उल्टा बोल देता तो बी का वेक्टर और ए का हमें कैप करके दिशा निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, तो अब यहाँ पर वही जो मैंने बताया था उसकी तरफ प्रक्षेपण क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमें ए क्या करना है, इंटू बी कैप करना, डॉट बी कैप करना है। तो बी कैप हमारा क्या होता है, बी वेक्टर बटे में क्या होता है हमारा परिणामी बी। तो हमें बी वेक्टर पता है, ए वेक्टर पता है, परिणामी बी निकालने के लिए हम बी का परिणाम निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रक्षेपण अगर मान लो सदिश रूप में लिखना हो, तो सदिश रूप में लिखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो हमारा प्रक्षेपण आ गया 2/5, ठीक है ना। अब इसमें दिशा भी होती है, तो दिशा के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हमें दिशा किसकी पता होनी चाहिए, बी कैप की। तो बी कैप की हमें दिशा, जब भी तो ये प्रक्षेपण वाला होगा, तो बी कैप जो हमारा दिशा है, तो उसके लिए हम वही चीज़ कर देंगे दोबारा से, उसका सदिश बटे में हमारा परिणामी, तो इसका इंटू को इंटू करके हमारा आंसर जो है आ जाएगा सदिश रूप में। क्वेश्चन है, यदि एफ दिया गया इतना तथा हमें विस्थापन दिया गया, तो कार्य की गणना करें। हमें पता है बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। कार्य दिश राशि, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हमारा कार्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, एक लकड़ी के गुटके पर इतना जो है बल लगाने पर यह गुटका इतने से इतने पर विस्थापित हो जाती है, यानी कि विस्थापन दे रखा है, यानी फाइनल से इनिशियल करके हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, उसका जो है दूसरा घटक निकाल लेंगे और फिर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमें दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है, ठीक है ना। जिसे विस्थापन सदिश बोलते हैं, तो आर एफ माइनस आर आई कर देंगे, तो हमारा इससे जो है विस्थापन जो है वो निकल आएगा वेक्टर। और फिर हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट करना है बल और विस्थापन का, तो हमारा कार्य आ जाएगा।
अब हम देखेंगे दूसरी चीज क्रॉस प्रोडक्ट, तो जिसे हम बोलते हैं सदिश गुणन। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम ए और बी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें सी मिल रहा है। इस सी में जो है हमारा वेक्टर है, तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अब इसको लिखते कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। उसको कैसे लिख रहे थे, ए डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा, यहाँ लिख रहे हैं ए बी साइन थीटा, और साथ में दिशा होगी तो हमने मान लिया एन कैप जो है दिशा है। अब दिशा के लिए हम क्या करते हैं, मान लो परिणाम तो ए बी साइन थीटा, दिशा कैसे दिशा हम निकालेंगे अगर ए का क्रॉस बी कर दिया गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया गया, तो ए पर हमें राइट अपना हाथ रखना है और फिर उसकी तरफ घुमाना है जहां पर हमें जो है दो पूछ रहा है, जैसे बी पूछ रहा है तो बी की तरफ हम घुमाएंगे, तो जो हमारा अंगूठे की दिशा होगी वही हमारी दिशा यानी अंगूठा ही हमारी दिशा बताएगा। तो अगर बाहर की तरफ होगी तो उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी तो अंदर की तरफ इसकी दिशा दिखाएगा। जैसे कि हमने मान लो 3 निर्देशांक होते हैं, आई कैप, जे कैप, वाई के कैप। तो अगर मान लो आई और जे दे रखा है हमें, आई क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप दे रखा है, तो यहाँ पर किस तरफ दिशा देखेंगे, आई की तरफ अपना क्या करना है, राइट हैंड करना है और फिर हमें जे की तरफ घुमाना है, जे इस तरफ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो हमारा अंगूठा है वही हमारी दिशा बताएगा। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, के कैप की तरफ, बाहर होता है ना के कैप, तो ये के कैप के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 1 क्यों हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ए और आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर 1 1 हो जाएंगे, और हमारा जो लंबवत है ये दोनों थे, तो साइन थीटा के 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1 के बराबर, तो हमारा सिर्फ यहाँ पर हम दिशा लिख रहे हैं। तो जे और के कैप का भी इसी तरह से मामला होगा। जे कैप कहाँ है हमारा, ऊपर की तरफ, के कैप हमारा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आएगा, तो अंगूठा कहाँ, इधर की तरफ आ रहा है, यानी आई कैप इसकी दिशा होगी। इसी तरह से दूसरा तीसरा, अगर मान लो ये एक चीज हमें याद रखें, एक क्रॉस बी वेक्टर जो है वो अगर बराबर है बी क्रॉस ए वेक्टर के, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि परिणाम तो बराबर होगा, अगर दिशा बदल जाए, अगर ये दोनों के वो बदल जाएंगे आपस में वेक्टर, तो इनकी दिशा विपरीत हो जाएगी। तो परिणाम तो बराबर लेकिन दिशा विपरीत होगी, तो माइनस हम लगाएंगे, यानी कि इनका सिर्फ साइन दूसरा हो जाएगा, दिशा दिखाने के लिए साइन बदल जाएगा, साइन नहीं उल्टा हो जाएंगे, यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो सब में जो है माइनस कर दिया। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से मान लो जानकारी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा ए जो है वो किसके मतलब कि एक ही जो है वो क्या समांतर है बी के, ए समांतर है बी के, तो यहाँ पर थीटा जो 0 डिग्री हो जाएगा, और हमारा ए क्रॉस बी साइन ए बी साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी ए अगर क्या है किसी के समांतर हो, है ना, या बी के या सी के किसी के भी समांतर होते हैं अगर, तो वहाँ पर जो हमारी जो हमारी वैल्यू है ए क्रॉस बी की, तो वो 0 के बराबर होती है, यानी दो समांतर सदिश का सदिश गुणन 0 होता है। अब यहाँ पर दूसरा है कि ए लंबवत हो बी के, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये ए बी होगा जो कि सबसे अधिकतम हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी। अगर थीटा का मान 180 हो, दोनों विपरीत हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो वो हो जाएगा हमारा किसके बराबर, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ पर पांचवा है कि ए क्रॉस ए, यानी उसी का सदिश उसी से कर देंगे अगर गुणन, तो यहाँ पर भी ये समांतरी वाली चीज़ हो गई, तो यहाँ पर साइन जो है वो 0 हो जाएगा, और ये इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसको हल कैसे करें, सदिश गुणन को हल कैसे करते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट को हल कर रहे थे ना, वैसे सदिश उसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने के लिए हम देखो एक मेथड है जिसे मैंने नाम दिया ढक ढक मेथड, ठीक है ना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती है ढक ढक कर, ठीक है ना, और ये याद रखना हम कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी हमें दिया गया है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम वही एक अपना ऊपर जो है आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, और इसको लगाने का क्रम है प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसकी वैल्यू जो है तीनों की लिख देनी है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 हमने जो लिख रखी होगी, ये 2 3 4, इसी तरह से नीचे भी मैंने कर दिया है, ठीक है ना, वो दूसरा क्वेश्चन है। तो अब करना क्या है कि मान लो हमें निकालना है पहले ए क्रॉस बी का आई कैप, तो आई कैप को हमें देखना है और उसको जो है ढक देना है, उसके साइड में भी जिस उसमें बॉक्स में है, यानी जिस लाइन में है वो उनको ढक देना है दोनों को, और फिर हमें देखना है कि जो चारों चीज़ हैं, और पहले दूसरे वाले का हम क्रॉस करेंगे पहले उससे, और फिर पहले वाले को, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और फिर माइनस करते हैं ना, माइनस माइनस हमें करते जाना है, माइनस करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से या 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 4 माइनस 3 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ माइनस जे कैप लेना है, अब हमें जे कैप को ढक देना और उसकी जो
जो है मतलब सारी चीज़ें ढक देना है उसकी वाली। और फिर हमें देखना है यहाँ पर जो जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे 4 को 1 से दूसरा लिखो, तो 4 को 1 से करा और -2 का 1 से 2 आ गया, ठीक है ना। अब प्लस के कैप हो जाएगा, अब के कैप को ढक दिया। फिर आप देखो पहले 2 का इधर हाँ 3 का कर दो या 2 का कर दो, ठीक है ना। 3 का कर दिया हमने इधर, और फिर 2 का इधर कर दिया, माइनस का 2 आ गया। इधर भी हमें इसी तरह से कराया क्या। हाँ, तो यहाँ पर अब देखो हमारा क्या आ गया। अच्छा, लेफ्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से, चलो ठीक है। तो हमारा जो है अब इसको जो है हम आपस में जो है प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसमें आई को जब हमने ढका तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएंगे, तो 5 आई कैप आ जाएगा। और फिर जे को हम देंगे, जे का ढक दिए तो 1 3 आ जाएगा, माइनस माइनस के उधर प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा। और फिर यहाँ पर के को ढका तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का 4 से, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 7 7 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह होगा। अगर मान लो उल्टा हो जाए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाए, तब हमें क्या करना है। तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, या साइन उल्टे हो तो माइनस से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब है कि समांतर रेखाएं अगर इस तरह हैं, जैसे ये मैथ में हम देखते हैं कि एक समांतर रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1, और अगर दूसरी जो है लाइन वो है a2x प्लस b2y प्लस c2, तो उसमें जो हम होता है, यानी कि उसको जो हम सॉल्व करके निकालते हैं वो होता है a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के बराबर होता है c1 बटे में c2 के। अब सदिश रूप में लिखें तो a वेक्टर और b वेक्टर भी इसी तरह से लिखें कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप है, और बी वेक्टर जो है हमारा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप है। अब इसको हम समांतर मान लिया हमने कि a जो है समांतर b के है, तो हम इसको जीरो के उसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इससे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि a1 को बटे में a2 कर देंगे बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि यदि त्रिभुज कि आसनन भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा दर्शाई जाती है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है कि इसको हम हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 गुणा ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे समांतर चतुर्भुज में जैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ भी ये जो है एक चतुर्भुज क्या बना रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पर इसकी सामने वाली भुजा इसकी सामने वाली भुजा मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ d1 गुणा d2, क्योंकि हमने a को d1 माना है और b को हमने d2 माना है, तो a क्रॉस b को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि हाफ ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। अब क्वेश्चन है कि यदि a क्रॉस b वेक्टर है बराबर इतने दिया गया है कि, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच कोण क्या होगा, तो हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो उसकी वैल्यू रख देंगे, बाकी वैल्यू रखने के बाद ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा यहाँ पर √3 है, तो √3 हमें कितना इसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन है कि एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसके परिमाण जो है, परिमाण सदिश ए वेक्टर बराबर इतना है कि बराबर है तथा दिशा दी गई बी वेक्टर के तो अनुदिश है। तो हमें परिमाण ए के बराबर दिया गया है, बी जो है दिशा दी गई है इसके बराबर, किसके बराबर है, हमने माना सी वेक्टर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर अगर हम उसका परिणाम निकाले तो उसी वेक्टर के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर परिणाम हमने निकाल दिया। और फिर अब जब दिशा की बात करें तो अगर हमने बी कैप की दिशा निकाल ली तो वही हमारी किसकी दिशा हो जाएगी, हमारी सी कैप की दिशा हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो हमने बी कैप की जो है दिशा निकाली, जो कि होता है बी वेक्टर बटे में बी का परिणामी। तो हमारी अब दोनों का सदिश रूप में करने के लिए दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। अब आखिर का क्वेश्चन है कि निम्न में असत्य है यदि ए क्रॉस बी जो है बराबर सी के हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो ए क्रॉस बी है वो बराबर सी वेक्टर के है। तो इसका मतलब कि यह है कि ये ए जो है बी इस तरह से हम देखेंगे, तो बात तो दोनों की देखो सही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी जो है हमारा पहला जो ऑप्शन है उसमें सी लंबवत ए के है। तो हाँ, जो सी है वो लंबवत ए के होगा,
ठीक है ना, यानी तीनों जो है वो आपस में लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर लंबवत है बी के और बी वेक्टर लंबवत है सी के, तीनों जो है आपस में लंबवत है। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन जो है देखो सी समांतर है ना, किसके, हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर के। तो ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर के। तो हाँ, सी के आपस में समांतर है, समांतर है जब तो है। तो अब चौथा ऑप्शन बचा है कि सी समांतर है ए के, ये कैसे हो सकता है। अगर समांतर होता तो फिर हमारा क्या नहीं हो सकता था, हमारा परपेंडिकुलर नहीं होता, यानी कि आपस में जो है लंबवत नहीं होते। ठीक है ना, तो इसके साथ जो है हमारा ये चीज़ खत्म, ये चैप्टर ही खत्म हो गया।